राधा स्वामी जी, यह घटना हजूर महाराज जी के समय की है। डेरा ब्यास के निकट एक छोटे से कस्बे में एक गरीब रिक्शा चालक रहता था। वही उसकी रोजी रोटी का साधन था और उसी से वह अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। आर्थिक रूप से साधारण होने के बावजूद भी उसका हृदय गुरु प्रेम से भरा हुआ था। कहा जाता है कि कई बार सद्गुरु उसे स्वप्न में दर्शन देकर एक ही प्रेरणा देते और उसको कहते कि जहाँ तक हो सके लोगों को सत्संग और सिमरन की ओर प्रेरित करो, लोगों को सत्संग से जोड़ो। यही वचन उसके जीवन का उद्देश्य बन गए। उसने मन ही मन एक अनोखा नियम बना लिया। उसने निश्चय किया कि वह केवल उसी व्यक्ति को अपने रिक्शा में बिठाएगा जो स्वयं सत्संग सुनता हो या कम से कम रास्ते भर सत्संग की बातें सुनने के लिए तैयार हो। एक दिन एक धनवान सेठ ने जल्दी में उसे आवाज़ दी। रिक्शा चालक ने उसे बैठा लिया और चल पड़ा। जल्दबाजी के कारण वह अपना नियम बताना भूल गया। जब आधा रास्ता निकल गया तो अचानक उसे याद आया कि आज तो मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शर्त रख ही नहीं पाया। उसने तुरंत रिक्शा रोक दी और आदरपूर्वक सवारी से बोला, सेठ जी, मेरी एक छोटी सी विनती है। मैंने जीवन में एक नियम बनाया हुआ है कि मैं केवल उसी व्यक्ति का बोझ उठाता हूँ जो सत्संग सुनता हो या कम से कम रास्ते भर सत्संग की बातें सुनने को तैयार रहता हो। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको कुछ गुरु वचन सुनाना चाहता हूँ। सेठ ने जल्दी से उत्तर दिया, अच्छा ठीक है, तुम ही सुनाते रहो, मैं सुन लूँगा। रिक्शा वाला पूरे प्रेम से गुरु की महिमा, सेवा, सिमरन और नाम की कमाई की बातें उस सेठ को सुनाता हुआ आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे वो लोग सेठ के घर पहुंच गए। मंजिल आने के बाद सेठ ने उसे उसका मेहनताना दिया, लेकिन पैसे लेते ही रिक्शा चालक ने मुस्कुराकर पूछा, सेठ जी, पहले मुझे आप ये बताइए, रास्ते में जो सत्संग की बातें हुई उनमें से आपको क्या याद रहा? सेठ ने कहा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहा। मैंने तो केवल जल्दी घर पहुंचना था, बीच रास्ते दूसरा कोई रिक्शा ढूंढना मुश्किल था, इसलिए तुम्हारी बात मान ली। मैं तो बस औपचारिक रूप से हाँ हाँ करता रहा। मेरा ध्यान तुम्हारी बातों पर था ही नहीं, बल्कि अपने काम में था। उसकी यह बात सुनकर रिक्शा चालक का मन भीतर तक उदास हो गया। उसे लगा कि सामने बैठे व्यक्ति ने अमूल्य अवसर को अपने हाथों से यूं ही खो दिया। कुछ क्षण रिक्शा वाला शांत रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, सेठ जी, जो बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। यदि प्रभु की यही इच्छा रही तो कल शाम 5 बजे के आसपास आपका इस संसार का समय पूरा हो जाएगा, और यदि 5 से ऊपर टाइम हो गया और आप जीवित रहे तो जो दंड मुझे देना चाहें मुझे स्वीकार होगा। अब यह सुनते ही सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने घबराकर पूछा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या इसका कोई उपाय भी है? रिक्शा चालक ने शांत भाव से उत्तर दिया, मनुष्य के जीवन का पूरा लेखा जोखा मालिक के हाथों में सुरक्षित रहता है। आपके कर्मों में पाप अधिक हैं और पुण्य कम। जब वहां आपसे पूछा जाए कि पहले किस कर्म का फल भोगना चाहते हो, तब आप कहना कि मैं पहले पापों का फल भोगने को तैयार हूँ, लेकिन अपने पुण्य का फल अभी नहीं लेना चाहता। यदि ऐसा कहोगे तो आगे का मार्ग स्वयं खुल जाएगा। समय अपनी गति से चलता रहा। अगले दिन वही हुआ जिसकी बात रिक्शा चालक ने कही थी। ठीक शाम 5 बजे सेठ का शरीर छूट गया और वह कर्मों के अनुसार यमलोक पहुंच गया। वहां उसके जीवन का पूरा हिसाब प्रस्तुत किया गया। जब उससे पूछा गया कि पहले किस कर्म का फल स्वीकार करना चाहते हो, तो रिक्शा चालक की बात उस सेठ को याद आ गई। उसने विनम्रता से कहा, मैं अपने पापों का फल पहले भोगना चाहता हूँ, लेकिन अपने पुण्य का फल अभी नहीं चाहता। और मैं आपसे पहले ये सवाल भी जानना चाहता हूँ कि सत्संग सुनने का जो पुण्य मुझे मिला है उसका वास्तविक स्वरूप यानी कि मुझे उसका क्या फल मिलेगा? यह प्रश्न सुनकर वहां उपस्थित सभी आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा अनुरोध पहले कभी किसी ने भी नहीं किया था। यमराज भी कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गए। वे उसे लेकर धर्मराज के पास पहुंचे। धर्मराज ने पूरा विषय सुना, परंतु इस प्रश्न का उत्तर उनके पास भी नहीं था। अतः चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज तीनों उसे लेकर परमपिता परमेश्वर की शरण में पहुंचे।
धर्मराज ने सारी घटना विस्तार से सुनाई और निवेदन किया। परमपिता मुस्कुराए और सबको शांत रहने का संकेत दिया। फिर उन्होंने सेठ को अपने सामने खड़ा करके पूछा, तुम क्या जानना चाहते हो? सेठ ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मैं अपने उस पुण्य का स्वरूप देखना चाहता हूँ जो मुझे सत्संग सुनने से प्राप्त हुआ है। परमपिता ने करुणा भरी मुस्कान के साथ कहा, देखो, तुम्हारे सामने चित्रगुप्त, यमराज और धर्मराज जैसे महान अधिकारी उपस्थित हैं। केवल सत्संग का थोड़ा सा प्रभाव ही इन्हें तुम्हें यहाँ तक ले आया और अब तुम मेरे प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हो। इससे बढ़कर सत्संग का पुण्य का प्रमाण और क्या हो सकता है? संगत जी, यही सत्संग की महिमा है। जिस क्षण किसी जीव के मन में सत्संग जाने की इच्छा जागती है, उसी क्षण से उस पर सतगुरु की कृपा दृष्टि पड़ने लगती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से सत्संग सुनता है, उसके भीतर के विकार धीरे धीरे कम होने लगते हैं, पापों की प्रवृत्ति कमजोर पड़ने लगती है, मन में भक्ति का बल बढ़ता है और जीवन सही दिशा में मुड़ने लगता है। इसलिए सत्संग को केवल एक सभा ना समझें, बल्कि इसे आत्मा के जागरण का माध्यम समझें। जो भी अवसर मिले, प्रेम और विश्वास के साथ सत्संग का लाभ अवश्य उठाएं, क्योंकि कौन सा एक वचन हमारे जीवन की दिशा बदल दे यह कोई नहीं जानता। राधा स्वामी जी।